हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे अपने पेपर टू एजुकेशन के बारे में। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पेपर टू एजुकेशन भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। और पेपर वन, अगर आपको कॉम्बो पैकेज भी लेना है तो अपनी SWMG ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ओनली एजुकेशन पेपर टू भी कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। चलो, हम बात कर रहे थे करिकुलम स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या अध्ययन के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि क्या क्या इसमें बातें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इससे उठाया हुआ है, वो है मॉडल्स के बारे में। जो करिकुलम मॉडल है वहाँ से क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो बड़े शांति से सुनना है। मतलब वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी हमें बात करनी है, और क्या थ्योरेटिकल अप्रोच रहती है वो सब देखना है। तो हम बात कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, यानी कि पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये कई सारे मॉडल्स की बात हम कर चुके हैं। जैसे ट्रेडिशनल की बात कर चुके हैं, यानी कि परंपरागत की कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी जो मॉडल है, समकालीन मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं। और एकेडमिक या डिसिप्लिन बेस्ड जो मॉडल है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है, यानी कि सक्षमता आधारित जो मॉडल है उसके बारे में। और जो एक्टिविटीज़ मॉडल है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट एक मॉडल और बताऊंगा मैं आपको, आराम से उनको बारे में सुनना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, यानी कि सक्षमता आधारित जो मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस मॉडल के नाम से ही आपको क्या दिख रहा है, अगर इस मॉडल का नाम भी पढ़ लो आप, तो क्या है, ये मॉडल है कि हम करिकुलम डिज़ाइन करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, उस मॉडल के बारे में बात हो रही है। तो इसमें सीधी सी बात है, क्षमता की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये कि ये चीज़ रटवा दो, ये ज्ञान दे दो, ऐसा नहीं। इसमें साथ साथ एबिलिटी, आपकी स्किल, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगा ये मॉडल। क्या है, द करिकुलम इज डिजाइंड, इसमें जो करिकुलम डिजाइन किया जाएगा, जो पाठ्यचर्या का डिजाइन किया जाएगा, अराउंड किसके अराउंड किया जाएगा, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज दैट स्टूडेंट नीड टू एक्वायर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर फील्ड और प्रोफेशन। ये क्या कह रहा है कि पाठ्यचर्या का जो इसमें विकास किया जाएगा या डिजाइन किया जाएगा, बेसिकली जो पाठ्यचर्या का हम डिजाइन करेंगे, ज्ञान, कौशल और सक्षमताओं या क्षमताओं के इर्द गिर्द डिजाइन किया जाता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा दिया बस ये इतना नॉलेज हो गया है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो नहीं। इसमें स्किल डेवलपमेंट, एबिलिटी कैसे, उसकी सक्षमता कैसे बाहर आए, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी स्किल को यूज करे, एबिलिटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए, है ना। तो जिसे छात्रों को किसी विशेष क्षेत्र या पेशे में सफल होने के लिए आवश्यक होता है। और इसमें एक बात और देखिए, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, किसकी स्किल की बात हो रही है, किसको ध्यान में रखा जाता है, लर्नर को, यानी कि छात्र को, स्टूडेंट को। तो ये कैसा हो गया, ये लर्नर सेंटर्ड हो गया। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिजाइन है वो कैसा है, लर्नर सेंटर्ड हो गया, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित हो गया। और इसमें एक बहुत अहम बात है, क्या, स्टूडेंट रेडीनेस इज असेस्ड बाय क्लियर परफॉर्मेंस आउटकम। बेसिकली जो इसके जो छात्र की जो तैयारी है उसका मूल्यांकन किस बेस पे किया जाता है, क्लियर परफॉर्मेंस आउटकम, यानी कि स्पष्ट प्रदर्शन परिणामों के द्वारा किया जाता है कि उसने कैसी परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो ये कीवर्ड याद रखना। क्या याद रखोगे इसके अंदर कॉम्पिटेंसी में, एबिलिटी की बात, क्षमता की बात, ठीक है। दूसरा आप याद रखोगे लर्नर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित। और तीसरी बात याद रखोगे कि ये किस पे, इसका जो असेस किया जाता है रेडीनेस का, वो किसके बेस किया जाता है, परफॉर्मेंस आउटकम के बेस पे, यानी कि क्लियर परफॉर्मेंस आउटकम, यानी कि स्पष्ट प्रदर्शन, उसका परिणाम क्या रहा है उसके आधार पे किया जाता है। तो इस कॉम्पिटेंसी मॉडल में क्या क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ क्या क्या नाम याद रखोगे, कि इसमें नॉलेज, स्किल और एबिलिटी सब बात हो रही है, ठीक है। और ये लर्नर सेंटर्ड है। और इसका जो असेस किया जाता है, इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, वो किस बेस पे किया जाता है, परफॉर्मेंस जो आउटकम है, जो उसने परफॉर्म किया है, उसका जो परिणाम आया है उसके आधार पे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन शब्दों को ध्यान से समझना है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं इसको, क्या कह रहा है देखो, यूज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर नियर एंड फॉर फ्यूचर वर्क बाय क्रिएटिंग करिकुलम डिजाइंड टू हेल्प स्टूडेंट develop those skill and assessing their success in program by how well they perform on assessment designed to assess their competence on each competency। कितनी क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, छात्रों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया पाठ्यचर्या बनाकर,
और प्रत्येक योग्यता पर उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए आकलन पर वे कितना प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो डिजाइन किया उसमें आउटकम क्या आ रहा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इस आधार पर कार्यक्रम की उनकी सफलता का आकलन करते हैं और करके छात्रों को निकट और दूर के भविष्य के काम के लिए तैयार किया जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि भी पढ़ा दिया, नहीं, उनका आगे कर क्या पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे, क्या स्किल डेवलपमेंट हुई है, क्या उनमें क्षमता का निर्माण हुआ है, इसमें भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसमें क्लियर लिख दिया है, इट एम्फेसाइज स्किल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, यह छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकास पर जोर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, लर्नर सेंटर्ड कहा है, क्योंकि ये छात्रों की जो अभिरुचि है, जो इंटरेस्ट है और उनकी क्षमता है, उसके अनुसार कौशल के विकास पर जोर देता है। तो ये कॉम्पिटेंसी की बात है, याद रखना। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्षमता को बाहर लाने की कोशिश की जाती है, ऐसा डिजाइन तैयार किया जाता है कि जो स्टूडेंट की एबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा निखर के बाहर आए। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। तो और एक कॉम्पिटेंसी का जो इल्जा माइलोना जी ने एक डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या है परिभाषा, क्या है कॉम्पिटेंसी। बेसिकली द इंटीग्रेशन मतलब एक तरह से जुड़ाव, द इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्न फैक्ट्स, स्किल्स एंड इफेक्टिव क्वालिटीज नीडेड टू सर्व द पेशेंट एंड द कम्युनिटी एंड द प्रोफेशन। यानी कि ये क्या है, एक इंटीग्रेशन है, एक जुड़ाव है। इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन है कि आपने इंटीग्रेट किया है और उसका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग ऑफ लर्न फैक्ट्स, जो भी आपने तथ्य सीखे हैं, जो भी आपने कौशल को सीखा है, जो भी आपकी इफेक्टिव क्वालिटीज है, उसको आप कैसे यूज कर पाओ। ठीक है ना, यानी कि कैसे अपनी एबिलिटी को दिखा पाओ, ये सब इसका एक इंटीग्रेशन है ना, ये एक इंटीग्रेशन है, ये समझ गए, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। समझ में आ गई बात, यानी कि चीज़ें ये जुड़ी है, एक तरह से सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है। और आपको एक बात तो पता ही होगी, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो स्किल कैसे दिखाओगे, स्किल तभी डेवलप, या स्किल का प्रदर्शन कैसे अच्छे से कर पाओगे, जब नॉलेज होगा। ठीक है ना, तो ऐसा ओनली नॉलेज नहीं है कि किताबी ज्ञान हो गया, नहीं, स्किल पे भी, एबिलिटी पे भी ध्यान देते हैं इस मॉडल में। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इन द स्टेटमेंट्स given below identify those which are related to competency based curriculum design। इससे क्वेश्चन आया है, देखना इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे क्या। क्या कहा है, नीचे दिए गए कथनों में से उन कथनों की पहचान करें जो योग्यता या सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या डिजाइन से संबंधित है। यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है, कॉम्पिटेंसी में आपको पता है लर्नर सेंटर्ड है, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सारी बात है, उसकी सक्षमता को बाहर लेके आना है। क्या कह रहा है, द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल गेट्स स्पॉट। क्या कह रहा है, व्यक्तियों की क्षमताओं और सीखने की शैली का समर्थन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इंडिविजुअल को हम स्पॉट करते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल को स्पॉट करते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है, ए तो ठीक है। बी क्या कह रहा है, इंडिविजुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज इज स्ट्रेस्ड। ये कह रहा है व्यक्ति की स्मृति आधारित ज्ञान पर जोर दिया जाता है, मेमोरी बेस्ड की नहीं दिया जाता। मेमोरी बेस्ड का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ठीक है, इसको काट दो भाई, मेमोरी बेस्ड का नहीं हुआ। अभी पढ़ा है ना हमने, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात हो रही है, मेमोरी बेस्ड की बात नहीं हुई थी। चलो, इंडिविजुअल आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल, बिल्कुल उसकी पोटेंशियल कितना है, उसमें सक्षमता को बाहर लाने की बात की जाती है। बिल्कुल व्यक्तियों की उनकी क्षमता हासिल करने में मदद मिलती है कि वो कितना एबिलिटी है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ये भी बात ठीक है, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है। डी कह रहा है डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इन फोकस। ये क्या कह रहा है, ये व्यक्तियों की डोमेन विशिष्ट दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही बात है, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, यानी कि लर्नर पे सेंटर पे फोकस किया जाता है, उसकी योग्यता के बारे में क्या योग्यता का निखार किया जाता है, मीन्स उसकी एबिलिटी को निखारा जाता है, उसकी क्षमता पे ध्यान दिया जाता है, उसके पोटेंशियल को ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, व्यक्तियों की डोमेन विशिष्ट दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गए, तीन ही देने हैं, तो ए, सी और डी इज द राइट आंसर। ए, सी और डी इज द राइट आंसर। ये आपसे यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज ध्यान रखना, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। किससे है, कॉम्पिटेंसी। और कॉम्पिटेंसी में क्या बात याद रखोगे, फिर मैं बता रहा हूँ, यानी कि क्षमता, एबिलिटी की ध्यान रखोगे, लर्नर सेंटर्ड का ध्यान रखोगे, इंडिविजुअल पे काम किया जाता है, और क्या ध्यान रखोगे, इंडिविजुअल के साथ साथ ये आउटकम बेस्ड है, ठीक है ना, परिणाम आधारित। ये आपको याद रखने हैं कीवर्ड, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे किन से बेस पे असेस किया जाएगा, आउटकम बेस्ड। चलो, अब एक है एक्टिविटीज मॉडल, क्रियाकलाप मॉडल। इसके तो नाम से ही जानते हो
क्रियाकलाप, एक्टिविटीज है। तो ये कोई भी चीज लर्न करेंगे वो क्या करके करेंगे, डूइंग, है ना, करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। एक तरह से कोई भी चीज है वो लर्निंग कैसे होगी, बाय डूइंग, कोई चीज करके लर्न करेंगे हम। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है क्रियाकलाप मॉडल, यानी कि एक्टिविटीज करके कुछ सीखना। तो इसमें कुछ 3 शब्द हैं, इनको ध्यान रखना है। एक क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, एक है एक्सप्लोरेशन और एक है एक्सप्रेशन। ये 3 शब्द हैं बेसिकली इस मॉडल में, या इस मॉडल से रिलेट कर सकते हैं इन 3 शब्दों को। क्या है, ये कैसे सीखता है, या इस मॉडल में क्या चीजें होती है। बेसिक बात तो मैंने आपको बता दी। एक्टिविटीज मॉडल में क्या है, वो कुछ करके फिर सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये क्या है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो कुछ करेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, तो अनुभव से सीखेगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेरिमेंटेशन, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ करोगे तो उससे कुछ सीखोगे। दूसरा है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मन एक्सप्लोर करना किसी चीज को, है ना, जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं ना, एक्सप्लोर करना किसी चीज को। कलेक्टिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल थ्रू एक्टिव सर्वे, यानी कि एक्टिव सर्वे करता है वो, सक्रिय सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करना और कौशल विकसित करना, ये चीजों को एक्सप्लोर करता है। कहते हैं ना बड़ा एक्सप्लोर करना सीखो चीजों को, तो एक्सप्लोरेशन, क्योंकि खुद कर रहा है, एक्टिविटी बेस्ड है। और है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन करना यानी कि अभिव्यक्ति करना, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर व्यू वाया विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चों को दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चा खुद करेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है, एक्टिविटीज मॉडल है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ शब्दों की वजह से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। चीज़ों को रिलेट करना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बात करते हैं सोशल फंक्शंस मॉडल के बारे में, या फिर सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, है ना, सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं। अब नाम से देखो इस मॉडल में सोशल फंक्शंस मॉडल, यानी कि सामाजिक कार्य आधारित मॉडल। तो इसमें किसको सेंटर में रखा जाएगा, सोसाइटी को सेंटर में रखा जाएगा। जो करिकुलम हम डिजाइन करेंगे उसमें सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस टाइम सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी में क्या चाहिए, सोसाइटी में अगर कोई चेंज चाहिएगा तो सोशल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। मतलब केंद्र बिंदु में कौन है, सोसाइटी है, समाज है। इसको ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम का डिजाइन करते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, सोशल फंक्शंस मॉडल, यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखे हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए, ये कीवर्ड आप ध्यान रखना। तो क्या है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन एजुकेशन was based on the theory that society can be reconstructed through the complete control of education। एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, सामाजिक पुनर्निर्माणवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण के माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि एजुकेशन पे कंट्रोल रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे, तो हम जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, इसको भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसका भी पुनर्निर्माण किया जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू चेंज सोसाइटी। अगर सोशल रिकंस्ट्रक्शन या इसकी बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य है क्या, द ऑब्जेक्टिव वाज टू चेंज सोसाइटी, यानी कि इसका उद्देश्य है सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल या सरकार के बुनियादी आदर्शों के अनुरूप समाज को बदलना या शिक्षा के माध्यम से एक आदर्श समाज का निर्माण करना था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सबसे सेंटर में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, सोसाइटी, समाज बिल्कुल सेंटर में है। अगर हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो समाज में आज क्या आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डेवलप या डिजाइन किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये एक चीज और ध्यान रखना कि जो फिलॉसफी है इसकी, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फिलॉसफी ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी। याद रखना, क्योंकि जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो कैसा दर्शन है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। क्यों है, क्योंकि अब स्टूडेंट को ये ध्यान में रख के बात की जाएगी कि अब सोसाइटी को जरूरत क्या है ना, कैसी सोसाइटी में स्टूडेंट सर्वाइव करना जा रहा है, अभी उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे वो एक, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि हमेशा कोई स्टूडेंट तो नहीं रहेगा, मीन्स ऐसे तो नहीं कि 4 दीवार में पढ़ता रहेगा, समाज में आएगा, समाज के थपेड़ों को झेलेगा, कैसे वो अपने आप को विकसित करे, कैसे अपने आप को सर्वाइव करे, यानी कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी रहेगी इसमें, ये याद रखना है। दिस फिलॉसफी इज रूटेड इन द बिलीफ दैट एजुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी। दिस एम्फेसिस इज ए रिजल्ट ऑफ perceived lack leadership on the part of school to create an equitable society। सामाजिक पुनर्निर्माणवाद का दर्शन एक छात्र केंद्रित दर्शन है। यह दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को समाज के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित
करना चाहिए कि शिक्षा ही है, एक एजुकेशन ही है जो समाज में क्या लेके आ सकती है, बदलाव लेके आ सकती है, समाज में कुछ सुधार लेके आ सकती है और हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ कमी है तो उसका पुनः निर्माण कर सकते हैं इस बात पे। और ये किसका सेंटर है, इसके फिलॉसफी, इसका दर्शन कहाँ पे है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये कह रहा है अनुदेशात्मक डिजाइन के लिए रचनावादी सिद्धांत के निहितार्थ नीचे दिए गए कथनों में से किस माध्यम से परिलक्षित होते हैं। जहां पे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आ जाती है तो आपको पता है यहां पे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का क्या मतलब है, रचनावादी सिद्धांत का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट का अहम रोल है, यानी कि इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए बात की जाती है। यहाँ में डेमोक्रेटिक वाइल है, रचनावादी है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है उसको उस पर काम करना है और उस तरह को उसको फोकस रखना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टूडेंट को सेंटर में मान के काम करना है, सीधी सी बात ये कह रहा है ना। तो क्या करोगे, पहला कह रहा है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम रिलेटेड। निर्देशात्मक डिजाइन विशिष्ट और सीखने के परिणाम से संबंधित होना चाहिए। जहां ये स्पेसिफिक शब्द आ गया, आप एक बात बताओ, मैं आपको कह दूं यही काम करना है, स्पेसिफिक यही करना है, तो आपको तो बाउंड कर दिया ना, आपका कहाँ रचनावादी बने हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म की कहाँ बात हुई, कह दिया भाई ये स्पेसिफिक काम कर, यही कर। तो जो स्पेसिफिक शब्द है इसके तो अपोजिट हो गया, तो इसको काट दो। स्पेसिफिक शब्द जहां भी है इसको काटो भाई, ए के अंदर स्पेसिफिक है और ये सी के अंदर फिर स्पेसिफिक आ गया कि ये स्पेसिफिक की बात कर रहा है, यानी कि ए और सी को हटाओ, तो ए को इस ऑप्शन में हटा दिया और सी को इस ऑप्शन में, ए को इस ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, सेकंड ऑप्शन, बी और डी इज द राइट आंसर। तो आपको याद क्या करना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की बात है तो लर्नर को सेंटर में मानना है, उसको पूरा अधिकार देना है, सीधी सी बात है। तो पहला इसलिए स्पेसिफिक। दूसरा देखो क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रमोट पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी कौन है, एक तरह से जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी अप्रोच को बढ़ाना है। लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ मीनिंग गिविंग प्रोसेस, निर्देशात्मक डिजाइन को अर्थ देने वाली प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल, यानी कि ये भागीदारी दृष्टिकोण यहाँ कौन है, एक तरह से जो पार्टिसिपेट है उसके दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, लर्नर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो गया और डी हो गया, यानी कि इंस्ट्रक्शन डिजाइन शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोएक्टिव मूव्स, यानी कि निर्देशात्मक डिजाइन को चुनौतीपूर्ण शिक्षण संदर्भों को और सक्रिय कदमों के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, जहां पे आपको बाउंडेशन आए, जहां पे स्पेसिफिक जैसे शब्द आए तो उसको आप काट सकते हो। तो ए और सी को हमने एलिमिनेट कर दिया था और जैसे ही ए और सी एलिमिनेट होता है तो बी और डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, ये तो नाम से ही बता रहा है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं रुचि मॉडल, यानी सीधी सी बात है इंडिविजुअल, यानी कि लर्नर को ध्यान में रखते हुए सारी बात है। तो ये अलग अलग नामों से है, कई कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही बात है। द करिकुलम ऑफर्स गाइडेंस टू हाउ टू इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड नीड्स। पाठ्यचर्या बच्चों की रुचियों, शक्तियों और आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिकरण कैसे करें, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। बेसिकली इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है बच्चे का, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डिजाइन किया जाता है ना। इंडिविजुअलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आर रिस्पॉन्सिव टू ईच चाइल्ड्स इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड नीड्स। वही बात है, व्यक्तिगत सीखने के अनुभव की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक बच्चे की रुचियों, शक्तियों और ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि हर एक बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाएगा, स्ट्रेंथ को देखा जाएगा, नीड को देखा जाएगा और उसी आधार पे हम करिकुलम का क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइन पढ़ रहे हैं। किसके डिजाइन, करिकुलम को जो डिजाइन करने के मॉडल है ना, कि करिकुलम को किस मॉडल पे बेस मानते हुए डिजाइन करें, ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है, टीचर रिफ्लेक्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच चाइल्ड एंड देन प्लान द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सपोर्ट ईच चाइल्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कह रहा है शिक्षक
प्रत्येक बच्चे के बारे में अपनी टिप्पणियों पर विचार करते हैं और फिर प्रत्येक बच्चे की शिक्षा और विकास में सहायता के लिए सबसे प्रभावी तरीके की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से क्या है, बेसिकली इंडिविजुअल को पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है, उसकी अभिरुचि को ध्यान रखा जाता है, उसकी आवश्यकता क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इस मॉडल में करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है दैट इज हिल्डा टाबा मॉडल। इस मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 7 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से 7 स्टेप है, क्या क्या बातें हैं इसके, क्या क्या स्ट्रेंथ है इसकी और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, और ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में करेंगे। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए और आराम से पढ़ते रहें और कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स। जो कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से पकड़ के रखें कि इसका मतलब क्या है, ये क्या पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान रखें, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और ऐसे क्वेश्चंस को देखते रहें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अप्रोच लगानी है, कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे मैं सीखूं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी और रिवीजन से आएगी। तो कंसेप्ट को समझें, सेल्फ स्टडी को भी अच्छे से करें, है ना। जब तक आप सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और कंसेप्ट्स कब समझ में आते हैं, जब सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बार बार कहीं से मैटर मिल गया फिर वो पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, ऐसे कंफ्यूज हो जाता है। आप कहीं भी बिलीव करके फिर उसको आराम से अपने सेल्फ स्टडी को भी करिए और दोनों चीज़ों को मिला के फिर पढ़िए, तब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अपने चित्त को शांत रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।